मेरा नाम असद है और मेरे घर पर मैं हूँ और मेरी चची हैं। वालिदैन वफात पा गए हैं। मेरे वालिदैन के गुजर जाने के बाद मैं और मेरी चची हम अकेले रह गए थे और मैं तकरीबन मुश्किल से अभी 20 साल का हुआ था कि हमारी जिंदगी हंसती मुस्कुराती उजड़ गई। मैंने जब FA किया तो मुझे और मेरी चची को मुश्किलात ने घेर लिया। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था और वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और मुझे कभी गर्म हुआ भी ना लगने दी। मगर मेरी किस्मत ने ये सब देखा दिया कि तुझे अभी गर्मी में ही रहना है। मेरी चची पढ़ी लिखी थी और एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम कर रही थी। मेरी चची अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बड़ी औरत नहीं लग रही थी, बल्कि वो बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लगती थी। उनकी उम्र 42 साल थी पर वो 30 की लग रही थीं। मेरा ध्यान कभी भी अपनी चची पर नहीं गया था कि वो इतनी खूबसूरत हैं। मैं बस अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान था कि अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एक शाम घर पर खाना खा रहा था कि चची ने कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, इसी स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं वहीं बात करती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, वैसे घर पर बैठा हुआ हूँ, अब बात करे, अगर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। रात को सोए और अगली सुबह चची मेरा नाश्ता बनाकर खुद स्कूल चली गईं और मुझे के कर गईं कि आज मैं स्कूल के ओनर से बात करूंगी अब के लिए। तो मैंने हाँ में सर हिलाया और सोचने लगा कि ये तो बहुत बेहतर होगा कि चची और मैं एक ही स्कूल में होंगे और हमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। बस यही सोचता उठा, नाश्ता किया और मोटरसाइकिल निकाली और घर से बाहर मटर गश्त पर निकल गया। वैसे ही उधर उधर घूमते एक दोस्त जिसका नाम बाला खान था, इसके डेरे पर पहुंच गया। इसकी और मेरी यारी कॉलेज में हुई थी और इसको मैंने कहा कि कल से मैं एक स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी कॉलेज नहीं जाता था और मेरे पास कोई इतना बड़ा तजर्बा भी नहीं था। तो बाला खान ने कहा कि असद जानी, तेरे मुझ पर बड़े एहसान हैं, क्योंकि मैंने इसकी एक मुश्किल में मदद की थी। अब सबको पता है कि स्कूल कॉलेज लाइफ तो वैसे भी यारों बैलियों के लिए होती है, अपनी होती नहीं। तो मैंने कहा जानी, वो मेरा फर्ज था कि अब मेरे सबसे खूबसूरत दोस्तों में से एक थे। तो इसने कहा जानी, चाय आ गई है जो मैंने पहले से ही मंगवाई हुई थी। हमने मिलकर चाय पी और गुपशप करने लगे, हंसी मजाक करते। वहीं पर दिन के 12 बज गए तो मैं वापसी की राह लेने लगा। मुझे इस दुनिया के बारे में इतना मालूम ना था कि ये इतनी जालिम भी हो सकती है। मैं यहाँ आपको बताता चिल्लों के बाला खान के वालिद फौज में किसी बड़ी पोस्ट पर थे, मगर कभी शो नहीं किया। हम हरीपुर इलाके कानिगला कॉलोनी में रहते थे, जो बाद में लाहौर शिफ्ट हो गए थे। और बाला खान यहाँ तगड़ा पंजाबी था, इसकी बहुत ज़मीन थी और वो बहुत बड़े ख़ानदान राजपूत से था। और वो मेरा कॉलेज से दोस्त था, बहुत मान रखने, इज्जत करने और वफादारी में बेमिसाल था, यारों का यार था। मैं वापसी घर पर पहुंचा तो चची वापस आ गई थी और बोली, असद कहाँ थे? तो मैंने कहा, चची मैं अपने दोस्त बिलाल की तरफ गया हुआ था, और बताता चिल्लों के इसको बाला खान का लक़ब भी मैंने दिया हुआ था। तो चची ने कहा, अच्छा चुल्लू खाना खाओ, मैं आज बाहर से लेकर आई थी। फिर चची ने खाना प्लेटों में डाला, हम खाने लगे। खाने के दौरान चची ने कहा, असद कल अपने इंटरव्यू के लिए जाना है? तो मैंने कहा, जी अब की बात हो गई? चची बोले, हाँ मेरी बात हो गई चुल्लू, जब तक कोई और जॉब अच्छी सी नहीं मिलती तब तक अब यहाँ ही मेरे सामने ही रहोगे और अब की जेब खर्च भी निकलता रहेगा। तो मैंने चची से कहा कि आपका शुक्रिया जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। तो चची ने कहा, कोई बात नहीं। इसी दौरान हम खाना मुकम्मल खा चुके थे। मैंने उठकर बर्तन उठाए, चची भी मेरे साथ हाथ बटाने लगी। मैं किचन में जाकर बर्तन धो रहा था कि चची ने कहा, असद क्यों ना चाय हो जाए, सर दुख रहा है। तो मैंने कहा, चची मुझे भी तलब हो रही है। फिर चची ने चाय के लिए पानी रखा, दूध डालकर बहुत अच्छी सी दूध पत्ती चाय बनाई और लेकर बरामदे में आ गईं। हम दोनों चाय पीते हुए उधर उधर की बातें करते रहे और अपने मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए चाय ख़त्म की। और चची ने कहा कि चुल्लू बाजार से कुछ सब्जी और कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। मैंने कहा कि पैदल चलें कि मोटरसाइकिल पर? तो चची बोलें कि मोटरसाइकिल पर ही चलते हैं। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चची ने दरवाज़ा खोला और मैंने मोटरसाइकिल बाहर निकाली और चची ने दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा कर मेरे पीछे बैठ गई। चची जब भी मेरे साथ बाजार जाती बड़ी चादर लेती थी। चची ने बोला कि मुझे अब बाजार ले चुल्लू, वहाँ से कुछ कपड़े लेने हैं, आप लिए और अपने लिए भी। तो मैं आपको बताऊं कि हम रायवन रोड पर रहते थे, बाहर की तरफ। तो मैंने चची से कहा कि आप यही करीब से ही जो लेना है ले ले। तो चची ने कहा, आज लॉन्ग साइड चलने का मूड है? तो मैंने कहा, जी अच्छा। चची मेरे साथ क्लोज होकर बैठ गई। कुछ देर चलने के बाद चची ने कहा कि किसी जगह पर रोक ले। मैंने कहा, क्यों? चची ने कहा, बस रोको तो।
फिर मैंने एक साइड पर बाइक रोक ली और चची जल्दी नीचे उतरी और अपनी चादर उतार कर शापर बैग में डाल ली और एक स्कार्फ का निकाब कर लिया। मैं पहली बार चची का ये अंदाज देख रहा था। मैंने कहा कि चची ये किया? तो चची बोली कि महल्ले में चादर की थी कि कोई मुझे देखे ना, और यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी गैर मर्द के साथ नहीं हूँ। तो मैंने कहा मगर फिर भी ये रूप आपका मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो चची ने कहा मैं पहले भी ऐसे ही बाहर आती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब भी आपका अपना ही हूँ। चची फिर से मेरे पीछे बैठ गई और हम एक बार फिर लाहौर की तरफ गामजन हुए। चची कभी कभी हाथ लहरा कर गर्मी के मौसम की ठंडी हवा को इंजॉय कर रही थी। मैं अपनी चची को पहली बार ऐसे देख रहा था। मुझे चची ने ऐसे देखकर कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर चलते चलते हम अनार बाजार पहुंच गए। पार्किंग में मोटरसाइकिल पार्क करके अंदरून अनार बाजार की तरफ चल पड़े। शाम का वक्त था, बहुत ज्यादा रश था। तो मैं और चची आगे पीछे चल रहे थे। आगे चची थीं और उनके पीछे में था। हम चलते चलते एक दुकान पर पहुंच गए जहां से चची ने अपने लिए कपड़े खरीदने थे। चची दुकान के अंदर घुस गई और दुकान के सेल्समैन ने हमें वेलकम किया और कहा मैडम आपको क्या चाहिए? चची ने इसे नई कलेक्शन दिखाने को कहा। कुछ कपड़े चची के सामने रखे और बोलने लगा मैडम ये सारी नए कलेक्शन है। और चची ने एक दो सूट सिलेक्ट किए और पैक करने को कहा और फिर हम दुकान से बाहर निकले और मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हुए तकरीबन शाम के 6 बज चुके थे। फिर मैंने चची से कहा कि मुझे भूख लगी है। तो चची ने कहा कि कोई अच्छा सा होटल देखो आसपास, इसमें बैठकर खाना खाते हैं। तो मेरी नज़र कॉर्नर पर पड़ी। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जिनके पीछे होटल था। मैंने चची से कहा कि होटल है मगर इधर नहीं खाया जाएगा। चची बोली ठीक, जैसी आपकी मर्जी। मैंने कहा उधर कुछ बोतल बिस्कुट खा लेते हैं हम दुकान से, और हम वापसी की राह लेते हुए जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ की तरफ आने लगे। आगे बाजार में रश बहुत थी। जैसे तैसे करके हम मोटरसाइकिल के पास पहुंच गए। सुकून का सांस लिया और मैंने पार्किंग वाले को पैसे दिए। वहां से निकलने लगे थे कि आगे एक भिखारी ने जल्दी से कहा अल्लाह आपका जोड़ा सलामत रखे बीबी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो मैंने बगैर कुछ बोले इसे 100 रुपये दे दिए और कहा निकलो, अब यहाँ से दम घट रहा है। और मैं मोटरसाइकिल को लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में मैंने एक होटल देखा, वहां पर ब्रेक लगा दी और हम होटल के अंदर गए। खाना ऑर्डर किया और खाने लगे। चची के चेहरे के तासुरात देखा तो कुछ मायूस सी लग रही थीं। मैंने कहा अब मायूस क्यों हैं? चची बोली कि नहीं मैं मायूस नहीं हूँ। कुछ देर के बाद खाना खत्म हो गया तो मैंने कहा अब घर की तरफ चलना चाहिए। तो हम घर के लिए निकलने लगे। घर आकर मैं जल्दी सो गया क्योंकि सुबह मुझे चची के साथ स्कूल भी जाना था। अगली सुबह मैं उठा, फ्रेश हुआ और चची के साथ स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचकर चची ने मुझे एक अपने ऑफिस में बैठने को कहा और ये भी कहा कि थोड़ी देर में तुम्हें सर पीरियड लेने के लिए बुलाएंगे। थोड़ी देर में सर आए और बोले कि अब की बस एक क्लास होगी। मैंने ओके कहा, ठीक है सर, और फिर वो चले गए। मैं बैठा आज के दिन के बारे में अंदाज़ा लगा रहा था कि मेरी लाइफ के लिए ये नौकरी कितनी अहमियत की हामिल है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि चची वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि आज हम घर पर नहीं जाएंगे, उधर ही रुकेंगे। कल दिन की क्लास लेकर हम दोपहर के बाद अपना कुछ ज़रूरी सामान यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। मैंने कहा जी जैसे अब की मर्जी। तो चची वापस बाहर चली गई। कुछ देर यूं ही बैठा सोचता रहा, फिर अचानक दरवाज़ा खुला। सर अंदर आए और कहने लगे चल कर अपना पीरियड अटेंड करके आए। तो मैं उठा, सर से इजाज़त ली और बाहर क्लास की तरफ निकल गया। क्लास में गया, बच्चों को चुप कराकर अपना तारुफ करवाया और उनको पढ़ाने में मशगूल हो गया। उन बच्चों की स्पेशल क्लास थी जो मुझे सर ने बताई थी कि उनको 2 घंटे पढ़ाना है अपने। तो मैं उनको पढ़ाने में मशगूल हो गया। पढ़ाते पढ़ाते पता ना चला कब 4 बज गए। बहुत थक भी गया था। जब मैं क्लास से बाहर आया तो चची खड़ी थीं। मैं उनके पास रुका तो मुझे चची ने कहा कैसा रहा पहला दिन? तो मैंने कहा कि अच्छा रहा। चची भी खुश हो गईं। इतने में बच्चों की छठी का वक्त हुआ। स्कूल की घंटियां बजी और बच्चे अपना अपना बैग उठाए स्कूल से बाहर दौड़ना शुरू हुए। हम बच्चों को देख रहे थे, बच्चों के वालिदैन उन्हें पिक करने में मशगूल थे। मैंने चची से कहा कि मैं ऑफिस में सर लोगों के साथ बैठने जा रहा हूँ। चची ने कहा ओके। मैं उनको वहीं छोड़कर अंदर चला गया। कुछ देर सर लोगों के साथ बैठा रहा। चची ने कहा कि असद जाओ, जाकर अपना और मेरा बिस्तर और कुछ कपड़े यहाँ ही ले आओ। तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और चला गया। कुछ देर में घर पहुंचकर मैं दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया, अपना मोटरसाइकिल अंदर किया और जल्दी से कमरे में जाकर अपना बिस्तर बांधा और फिर बाहर रख लिया। जब मैं चची के कमरे में गया तो मुझे कुछ कपड़ों के बारे में कहा गया था।
मैं जैसे ही अलमारी में कपड़े देख रहा था कि अलमारी में किसी अनजान शख्स की तस्वीर थी जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी, मगर मैं अब तजस्सुस में पल गया था कि ये शख्स कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। आखिर ये शख्स है कौन। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। वो तस्वीर और बाकी चीज़ें जैसे तरतीब से रखे हुई थी वो इसी तरह छोड़ दी ताकि चची को महसूस ना हो कि मैंने देखी है। मैं चची के बताए हुए कपड़े उठाए और चची का बिस्तर लपेटकर चादर में बांध दिया और अपने कपड़े और बिस्तर भी जमा करके बांध लिया। मोटरसाइकिल पर रखकर मोटरसाइकिल को दरवाजे के बाहर कर दिया, अंदर से भी ताले लगाकर और बाहर से भी ताले लगाकर वापस स्कूल की तरफ चल दिया। कुछ देर में मैं स्कूल पहुंच गया मगर मेरे दिमाग में वो शख्स था। फिर मैं चची लोगों को तलाश करने ऊपर गया। ऑफिस देखा, कोई नहीं। कमरे की तरफ गया, वहां कोई नहीं। फिर सोचा कि ऊपर छत पर होंगे तो छत पर गया तो सिर्फ सरनवाज ही दीवार से टेक लगाए खड़े थे, किसी से फोन पर बात कर रहे थे। यहाँ आपको बताता चिल्लों के सरनवाज भी यहाँ स्कूल में ही पढ़ाते थे। मेरी आहट सुनकर नवाज ने मेरी तरफ देखा और इशारे से नीचे की तरफ उंगली की तो सामने स्कूल की पिछली साइड पर घर के बरामदे में चची थीं और मेरी तरफ चची ने इशारा किया। मैं बना कुछ बोले नीचे जा चुका था, जाकर अपना बिस्तर उठाया और स्कूल के पिछले दरवाजे से होते हुए इस घर में पहुंच गया। चची ने कहा फ्रेश हो लो, साथ में अटैच बाथरूम है। मैं फ्रेश हुआ और फिर चची से कहा कि उधर बाजार का चक्कर लगाता हूँ। चची ने इजाज़त दी मगर कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ, थोड़ा ठहर जाओ। तो मैं ठहर गया। कुछ देर में चची भी बाहर आई। फिर मैं फौरन बाहर निकलकर बरामदे में आ गया। पीछे चची भी बाहर आ गई। हम बाहर आए ही थे कि नवाज सर भी घर में दाखिल हो रहा था। तो नवाज सर ने कहा बरखुरदार कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं बाजार जा रहा था। तो चची भी साथ चलने को बोल रही है। तो सर नवाज ने कहा ठीक है जाओ, ध्यान से जाना, आराम से, मोटरसाइकिल चिल्लाना। मैंने कहा ओके भाई जी। तो हम जैसे घर के मैन गेट से निकले मुझे याद आया कि मोटरसाइकिल तो स्कूल के सहन में खड़ा है। मैंने चची को कहा कि अब यहाँ ठहरे, मैं इधर से मोटरसाइकिल निकाल लाऊं। तो चची वहाँ रुक गई। थोड़ी देर में मैं वहाँ चची के सामने मौजूद था। हम मोटरसाइकिल लेकर निकल गए। थोड़ी दूर बाजार था, फिर हम बाजार पहुंच गए। चची ने कुछ सामान लेना था वो लिया, कुछ सब्जी ली और मैंने कहा कि मैं यहाँ पहलवान की चाय पीता हूँ। तो हम पहलवान होटल में चले गए, चाय का आर्डर दिया, चाय पी और वापस स्कूल की तरफ चल पड़े। कुछ देर में हम वापस आ गए। हम स्कूल में पहुंचकर मोटरसाइकिल से उतरकर घर के अंदर चले गए। चौकीदार से दरवाज़ा खिलवाया और मोटरसाइकिल अंदर करके सीधा घर में आ गया जहां पर सरनवाज और दूसरी एक टीचर सायरा आमने सामने चारपाई पर बैठे थे। फिर कुछ देर बातें हुई और फिर मैं सोने के लिए चला गया। सुबह 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, इससे मैं जाग गया। फिर मैं फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचा तो देखा सामने एक खूबसूरत शहजादी खड़ी क्लास को मैथ करवा रही थी। जैसे मेरी नज़र इस पर पड़ी तो वो मुझे ऐसी लगी कि जैसे मेरी ख्वाब में एक शहजादी आती थी वही है। मैं इसी को देखता रहा। आज से पहले कभी ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी थी मगर आज इस पर मेरी नज़र ठहर गई। चची मेरी तरफ देखते हुए बोली कि जी सायरा ये हैं असद और असद ये हैं मिस सायरा। फिर हाय हेलो किया और चची ने मिस सायरा से कहा कि आज से असद इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो इसने कहा मिस्टर असद वेलकम जी और चची ने मुझे कहा चुल्लू अगली क्लास में। तो मैं अगली क्लास में चला गया। अगली क्लास में गेट ओपन हुआ और सामने एक तगड़ा जवान बच्चों को साइंस समझा रहा था और चची ने क्लास को सलाम किया और वो जवान भी हमारी तरफ मुड़ा और इसने बड़े ही नर्म अंदाज से चची से सलाम किया। इसने कहा मैडम अस्सलाम अलैकुम। तो चची ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम और कहा ये हैं असद और आज से इस क्लास को इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो वो जवान बोला जी ओके। तो चची ने कहा कि इस जवान को देख रहे हो ये हैं कैप्टन जो के फौज में थे। फिर हम क्लास 9 की तरफ चल दिए तो वहाँ सलाम दुआ के बाद तारुफ हुआ और वहाँ एक उधेड़ उम्र शख्स उर्दू पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनसे सलाम किया और चची ने उनसे कहा कि ये असद है। तो उन्होंने कहा असद मेरे पीरियड का टाइम ख़त्म होने वाला है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये कौन शख्स है। मैंने कहा ओके जी और चची मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। फिर खाने का टाइम हुआ, हमने खाना खाया और फिर 1 घंटी बजी और बच्चे वापस क्लासों में पहुंच गए। फिर मैं मिस सायरा की क्लास को पढ़ाने चला गया तो मिस सायरा मेरे पीछे पीछे आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो मेरे पास आकर खड़ी हुई और मुझे एक अलग ही महसूस हो रहा था, जैसे मैं किसी हुसैन परी को देख रहा हूँ। वो मुझे पढ़ाता देख रही थी और साथ साथ मुस्करा रही थी। मैंने उनसे कहा जी आप मुस्करा क्यों रही हैं। तो वो बोली कि मैं भी अब की तरह ऐसे ही आई थी और आज एक टीचर खड़ी हूँ। मैंने कहा कि चलीं ठीक जी, क्लास के बाद बात करेंगे।
तो वो मुस्कुरा कर ओके के कर क्लास से बाहर चली गई। मैं बच्चों को पढ़ाने में मशगूल हो गया। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मुझे पहले दिन ही ऐसे क्यों फ्री हैंड दे दिया था। मैंने अपना पीरियड ख़त्म करके बच्चों को काम देकर क्लास से बाहर आया तो अब मैं फ्री था क्योंकि तीनों क्लास के पीरियड मुकम्मल हो चुके थे। जैसे मैं क्लास से बाहर निकला तो सामने मिस सायरा खड़ी थीं और मैं उनको कहा कि पीरियड ख़त्म हो चुका है। इसने कहा कि ओके जी और वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर चली गई। मैं बाहर खड़ा होकर खिली सांसें लेने लगा और सोचने लगा कि आखिरकार आज मैं एक जॉब पर लग गया हूँ। ये सोचते ही मैं न जाने कहाँ का सोच आया। जैसे ध्यान बटा तो देखा मेरे पीछे मैडम और चची दोनों खड़ी थीं। मुझे देखकर मैडम बोली, हमें लगता है अब इस जॉब से खुश नहीं हो। मैंने कहा कि मैं खुश हूँ, बाकी 2-4 दिन में बच्चों के साथ भी दिल लग जाएगा। तो वो मुस्कुरा कर बोले कि मुझे तो अब बहुत सादे लग रहे हो और अब का कोई दोस्त है। तो मैंने कहा, मैडम मैं किसी में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं खुद ही अपना दोस्त हूँ और मैं खुद ही अपने साथ हूँ। तो मैडम ने कहा, अच्छी बात है। चची ने मैडम से कहा कि बस एक दोस्त है बाला खान, वो इसके सिवा और कोई नहीं, मगर इसके साथ भी हफ्ते में एक बार ही मुश्किल से मिलता है। तो मैडम ने कहा, अच्छी बात है। ऐसे ही हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बच्चों की छठी का वक्त हो गया था और मिस सायरा भी हमारे पास आ पहुंची और वो भी हमसे बातों में मशगूल हो गई। फिर सर और कैप्टन भी आ गए, उन्होंने भी हमें जवाइन कर लिया। हम स्कूल के बरामदे में खड़े गेट की तरफ देख रहे थे बच्चों को जाते हुए। बच्चों के वालिदैन आते बारी बारी अपने बच्चों को लेते बाहर जाते, ऐसे ही हम उन्हें देखकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे कि मिस सायरा भी आकर मेरे साथ खड़ी हो गईं। फिर सर ने कहा कि चुल्लू बैठ कर बातें करते हैं, तो सायरा छत पर चली गईं। कुछ देर बातें करने के बाद मुझे सर ने कहा, जाओ और सायरा को बिला लाओ, वो हमेशा ऊपर खड़ी होकर माजी को याद करके रोती रहती है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा तो देखा एक हसीना दीवार के साथ खड़ी हुई, इस गर्मी में भी दोपहर के वक्त कुछ याद करके रो रही थी। तो मैंने इसके पीछे पहुंचकर इसे आवाज़ दी, मैडम जी आपको नीचे बुला रहे हैं। तो इसने मुझे चौंक कर देखा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि आपको नीचे सब याद कर रहे हैं। तो वो बोली, अब जाए मैं आ रही हूँ। मुझे भी इस पर तरस आया और मैं जानबूझकर झूठ बोलते हुए कहा कि सर आपको बुला रहे हैं कि अभी नीचे आए। तो इसने अपना चेहरा ठीक किया और मेरे पीछे चलने लगी। हम नीचे पहुंचे तो इसने बिला झिझक कहा, सर आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तो सर ने कहा, नहीं मैंने असद से कहा इसे कहो नीचे आए। मैंने कहा ये ऊपर खड़ी रो रही थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस तरह तन्हाई में खड़ी होकर रोए। तो सर ने कहा, अच्छा किया है। सायरा को चची ने कहा, वहाँ पर बैठ जाओ, और हम कुछ देर इसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे।